बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आप तक खुशबाश रखे, पाकिस्तान को भी हंसता मुस्कुराता और खुशबाश रखे, और अल्लाह करे पाकिस्तान आज का एशिया कप जीत जाए। अच्छा जी, ये मैंने ये फ्राइडे का व्लॉग है। 2-3 दिन से मैं ज़रा मसरूफ़ थी, तो मैं मसरूफ़ियत भी आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या एक अजीब सी मसरूफ़ियत रख ली थी अपने पिछले 3 दिन। ये फ्राइडे को स्कूल से फ़ौरन आने के बाद मैंने माश की दाल बनाई थी, और मैंने माश की दाल वैसे ही बनाई थी जैसे वो ढाबों पे नहीं बनाती। दाल अलग बॉयल की थी और सिर्फ अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल के तो बनाई थी। ये चूल्हे का हाल आपने नहीं देखना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही रात तक मैं इसको भी साफ़ कर चुकी थी, और इसकी ये जो मैंने एलुमिनियम फॉइल की शीट्स इसके गिर्द लपेटी थी वो भी मैंने चेंज कर ली थी। और ये शाम का टाइम था, मैं उठी थी और तब मैंने सोचा था कि सालन तो बना लिया था, आटा शाटा भी गूंद लिया था कि अब मैं सफाई करूँगी, क्योंकि सैटरडे को सुबह स्कूल जाना और स्कूल से फिर मैं वापसी पे अपने गांव चली जाती हूँ। मोस्टली क्या, बल्कि तकरीबन हर सैटरडे ही मैं चली जाती हूँ और इतवार को फिर वापस आती हूँ। और ये जो मैं हमारे काके का फेवरेट अचार, क्रश्ड अचार। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि हर काम करने से पहले चाय ज़रूरी है, क्योंकि चाय नहीं मिलती तो फिर आंखें नहीं खुलती। आंखें नहीं खुलती तो इधर उधर ठुड्डे लगते रहते हैं। और ये मेरा ट्राईपॉड, ये बेचारा नागुफ्ता बे हालत में जा चुका है। इसका ये ऊपर से जो है ना, ये अंदर से टूट गया है, और अब इसके ऊपर मैं मोबाइल लगाती हूँ ना तो ये हिलता रहता है। इसीलिए आजकल आपको मेरी वीडियोज़ भी हिलती नज़र आती हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो मोबाइल है वो हाथ में पकड़े रखती हूँ। अच्छा जी, तो आपने इर्द गिर्द के सारे फैले हुए गंद को जो है वो इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि किसी भी चीज़ को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी करने के लिए जब तक चाय नहीं पी लूँगी। और यहाँ सोफ़े पे कपड़े पड़े हुए थे जो मैं सुबह धो के गई थी। धो के तो नहीं गई थी, वॉशिंग मशीन चला के तो बस वो कपड़े फैला के चली जाती हूँ, फिर बाद में कोई उतार लेता है। तो फिर मैंने यहाँ पर सारी सफाई कर ली थी, चीज़ें चीज़ें समेट ली थी, सफाइयाँ भी करनी थी और फर्शियाँ भी लगा रही थी। अब सिर्फ बर्तन धोने वाले रह गए थे और किचन का चूल्हा साफ़ करने वाला रह गया था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं उनके लिए थोड़ी सी मकरोनियाँ बना रही थी, और कुछ भी नहीं था मेरे पास, सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं था। शिमला मिर्च तो मिलती नहीं है बाज़ार से, तो महंगी इतनी हो गई है, और महंगी तो बाद में हुई है, पहले नायाब हो गई है। और ये जलफ्रेज़ी थी मैकरोनी। मैंने बस इसमें सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च और जो इसके अंदर रेडीमेड मसाला होता है वो एक छोटा सा चम्मच डाला था, चिकन डाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और वो जो होता है चिल्ली सॉस और सोया सॉस डाल के तो ये बना ली थी। और ये आउट क्लास बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इतने मज़े की बनी थी कि बाद में मुझे खुद अफसोस आने लग गया कि मुझे ज़्यादा बनानी चाहिए थी। मैंने थोड़ी क्यों बनाई, लेकिन खैर मैं फिर किसी दिन ज़्यादा बनाऊंगी। ये तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी, बाकी तो मैंने सालन के साथ जो दोपहर में माश की दाल बनाई थी उसके साथ फिर मैंने रोटी बनाई थी और वही खाई थी। ये सिर्फ हम्बल और हातब के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं उनको दाल खिलाना नहीं चाह रही थी। मौसम इतना अजीब सा हुआ है, मोस्टली बच्चों के पेट शेट ठीक नहीं रहते, तो फिर मुझे ये होता है कि कोई चने शने ये इस तरह की चीज़ ना ही खिलाऊँ इनको, जिससे जो ये मतलब आसानी से हज़म ना कर सकें। तो इसलिए फिर मैं इनके लिए या तो चिप्स वगैरह बना लेती हूँ इस टाइम पे, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो इनको इजी लगे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन शाम को अपनी खाला के घर जा रहे थे। उनकी बेटी का माशाल्लाह से एडमिशन हुआ है, तो फिर हम उनको मुबारकबाद देने जा रहे थे। और ये अंकल रास्ते में अपनी ना खोता रेडी खड़ी करके डोंकी कार खड़ी करके तो सिगरेट लगा रहे थे। इनको कहा कि गाड़ी को गुजरने के लिए रास्ता दे दे, तो ये कहते कि 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं सिगरेट ला लाऊं। फिर हमने खड़े होकर इंतज़ार किया कि ये पहले अपनी सिगरेट लगा लें। और ये हमारे गांव की एंट्रेंस का रास्ता है जो कि इतना गंदा है, पता नहीं लोग अपने घरों का सारा जो गंद है वो यहाँ पर गांव के बाहर फेंक जाते हैं, क्योंकि ये जो, और मुझे भी हुकूमत की समझ नहीं आती। शहरों में तो म्यूनसिपल वाले आते हैं कूड़ा उठाने, तो ये लोग गांव में क्यों नहीं आते? क्या गांव के लोगों को ये क्या समझते हैं कि वो गंद नहीं डालते, या ये कि वो इतने साफ़ सुथरे हैं कि अपने वो घरों का गंद जो है कूड़ा वो अंदर ही तलफ कर लेते हैं। और उसके बाद ये हम एडन रो पे गए थे, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये मैंने सोचा था कि मैं कपड़े लूँगी आज, तो खैर मैं अपना पर्स भी नहीं लेके गई थी,
लेकिन मैं ये ज़रूर सूट लूँगी। ये 50% ऑफ पे लगा हुआ था और मतलब सारे ही इनके जो लॉन के ड्रेसेस थे ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत है। ईडन रोब वैसे भी मुझे बहुत पसंद का ब्रांड लगता है, बाकी ब्रांड्स मुझे इतने नहीं पसंद। और ये संडे मॉर्निंग बहुत अरसे के बाद मैं ये अखबार जहाँ देख रही थी। कभी वो दौर था कि हर संडे को सुबह सुबह उठ के हम अखबार जहाँ का नाश्ता करते थे या अखबार का नाश्ता करते थे, लेकिन अब बहुत अरसे के बाद, बहुत ही अरसे के बाद, और अब तब 25 रुपये ऐसे 35, और 35 से फिर मैंने 50 और 45 रुपये का होता अखबार जहाँ खुद देखा था। और अब जब मैंने आज इसको पकड़ा तो ये 75 का था। तो आज, और तब तो अखबार भी इतनी किसी नशे की तरह लगी होती थी कि डेली सुबह उठ के तो पहले अखबार पढ़नी, और सुबह नहीं तो स्कूल से आके जो सबसे पहला काम करना वो अखबार का करना। और ये ब्रुकफील्ड स्कूल का इसमें इश्तिहार था, और मुझे अपने एक टीचर याद आ गए जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी एफएससी में, और ये उन्होंने अपना स्कूल बनाया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक दफ़ा ऑफ़र भी की थी कि मेरे स्कूल में जॉब करो, तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, मैं मतलब तब तक मेरी गवर्नमेंट की जॉब हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं नहीं कर सकती। और हमेशा से अखबार जहाँ में ये मेरा फेवरेट पेज रहा था, बच्चों की तस्वीरों वाला, बच्चों को देखना और ख़ास तौर पर रंग बिरंगे नाम पढ़ना बच्चों के। और जी बस वीडियो इतनी ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।